एक्सरसाइज का चैप्टर 1 या एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसमें हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड करने हैं। उसके बाद आपको रिलेशनशिप चेक करनी है। क्या करना है? रिलेशनशिप देखनी है। और रिलेशनशिप किसके अंदर देखनी है? रिलेशनशिप आपको देखनी है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में क्या बोला गया है? पहला सवाल जो आपके पास दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेंगे? सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें जो है इनका रिलेशनशिप चेक करना है किसके बीच में? एक जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इसका जीरोस फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले जो है ये x है, इस x के साथ जो भी नंबर होगा उसकी हम 8 से इंटू करेंगे, यानी कि लास्ट वाले नंबर से इंटू करते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले नंबर के साथ इंटू करने के बाद फिर उसका हम फैक्टर बनाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो यहाँ पे लिखा होगा, मान लो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पे 1 लिखा होता है। तो उस 1 की हमने करी किससे इंटू? 8 से करी। अब हम क्या करते हैं? 8 से इंटू करते हैं इसका, ठीक है। 8 से इंटू करने के बाद देखो 8 से हम उसका क्या फैक्टर करते हैं, सॉरी 8 का फैक्टर बनाते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो आपके पास ये 3 नंबर आए हैं, ये फैक्टर 3 फैक्टर आए हैं। इन 3 फैक्टरों को हमें जो है 2 फैक्टर बनाने हैं। 2 फैक्टर बनाने के बाद क्या होना चाहिए? वो जो जो 2 फैक्टर बनेंगे उन 2 फैक्टरों को इंटू करने के बाद क्या बने? 8 बने। और प्लस या माइनस करने के बाद कितना बने? माइनस का 2 बने। तो देखो हमने 2 फैक्टर बनाए हैं। तो दो फैक्टर कैसे? हमने इन दोनों को ले लिया। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 और ये वाला 2। तो ये 2 फैक्टर हो गया आपके पास, ठीक है। इन 2 फैक्टर को देखो जब हम इंटू करते हैं तो कितना होता है? हमारे पास 8 आता है। अब इन दोनों को हम प्लस माइनस करते हैं, यानी कि जब माइनस करेंगे तभी 2 बनेगा। और हमारे पास साइन करना कैसा आना चाहिए? माइनस का 2 आना चाहिए। माइनस का 2 साइन कैसे आएगा? देखो अगर ये माइनस का 4 होगा और ये प्लस का 2 होगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। साइन कौन सा? बड़ा वाला, माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर जो साइन आया वही साइन यहाँ पर आना चाहिए। और ये तो और वो साइन कैसा है? देखो ये माइनस का रखा, जब हमने 4 माइनस का रखा और प्लस का 2 रखा तब जाके हमारे पास क्या? माइनस का 2 आया। तो अब हम इन्हीं 2 नंबरों को जो है x के साथ लिख देंगे, या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और ये माइनस 8 इक्वल में 0 लगा के चलेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन यहाँ पे क्या आ रहा है? x आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या है? x है। अब इस x की डिवाइड करेंगे इससे, तो एक्स स्क्वायर की जब हम डिवाइड करते हैं किससे? x से, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा x। देखो ये कैसे करा मैंने? देखो आपके पास आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास में एक फॉर्मूला देखा होगा। वो फॉर्मूला क्या था कि a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है। जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो हम क्या करते हैं? और डिवीजन का निशान होता है तो हम पावर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो a की पावर m माइनस n, ठीक है। m माइनस n कर दिया, ये माइनस का निशान है, ठीक है। ये माइनस कर दिया। तो अब हमने यही करा था कि x की 2 और x की 1, जिसके पावर कुछ नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है, तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो क्या बचा? ये 1 बचा। तो ये वाला x हमने ये वाला लिखा है, ठीक है। और ये x इन दोनों के कॉमन का था, ठीक है। x आ गया। अब इस 4x को मैं x से डिवाइड करता हूँ। देखो इसकी भी 1 पावर x की, इसकी भी पावर 1 है x की। फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला होता है ये, कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या करता है? माइनस करते हैं। देखो बेस ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो क्या करते? जब मैंने माइनस करा, x की पावर 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? x की पावर 0 बचेगा। x की पावर 0 बचेगा। जिसकी पावर 0 बचती है या जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1, ठीक है। और यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 की इंटू कितने से है? 1 से, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 बचा 4। और ये कैसा है? माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ पर ये माइनस का निशान हमने लिया है, ये वाला माइनस का निशान है, ठीक है। ये हमने माइनस का निशान लिया तो यहाँ पर कितना है? माइनस का 4 आया, ठीक है। अभी माइनस का 4 आ गया तो माइनस का 4 रख दिया। अब इन दोनों में से देखना क्या कॉमन है। इन दोनों में हमने देखा क्या कॉमन है। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2, तो मैंने 2 रखा। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो बिल्कुल ऐसा ही नंबर आना चाहिए, यानी कि x माइनस 4 ही आना चाहिए इधर। अब x माइनस 4 कैसे आएगा? देखो x यहाँ पर कैसा है? प्लस का है, तो यहाँ भी प्लस का आना चाहिए। तो मैंने 2 को 2 से डिवाइड करा,
ठीक है। जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो x बचेगा ओनली, ये प्लस का साइन है, यहाँ पे अगर मैं प्लस का साइन रखता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का निशान है, तो प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 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 क्या बने प्लस बने, और ये भी कैसे बना है प्लस का निशान बना है, और ये भी प्लस का निशान है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो यहाँ पे साइन रखा है वो बिल्कुल सही रखा है, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया। अब इस 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, जब मैं 8 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 4 आएगा, ठीक है। तो ये 4 आ गया, तो आ गया बिल्कुल सेम ऐसा, ठीक है। तो अब इन दोनों में से इन दोनों को मैं एक साथ लिखूँगा, इसको और इसको एक साथ लिखूँगा, तो x प्लस 2 हो गया, और इन दोनों में से मैं 1 लिखूँगा, तो x माइनस 4 हो गया बराबर में 0, यहाँ भी बराबर में 0 है, ठीक है। अब x प्लस 2 यानी कि 2 0, x माइनस 4 बराबर में 0, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या निकली, यहाँ से ये उठकर इधर आएगा, तो कैसा है, ये अभी प्लस का निशान है तो इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का निशान हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया। ऐसे ही है, ये अभी माइनस का निशान है, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का निशान हो जाएगा, तो 4 उठ के इधर जब आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक अल्फ़ा आ गया और एक बीटा आ गया, तो अल्फ़ा बराबर आ गया -2, बीटा बराबर आ गया 4। ज़रूरी नहीं है कि बीटा बराबर ही 4 मानो, आप अल्फ़ा बराबर भी 4 मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अल्फ़ा मान रहे हो किसको बीटा मान रहे हो, ठीक है। ये हो गया, अल्फ़ा बीटा निकल के आ गई, तो यानी कि ये जो अल्फ़ा बीटा निकल के आए ये आपके जीरोज़ है, क्या ये जीरोज़, तो आपके जो जीरोज़ निकल के आए वो क्या निकल के आए हैं, आपके जीरो निकल के आए हैं -2 और 4। अब आपको रिलेशन देखना है, तो रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है रिलेशन चेक करने का, कि सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब इसमें से क्या देखा, ये a है, ये b है, ये c है। जो सबसे बड़ी पावर होती है हमेशा उसको a मानते हैं, उससे छोटी पावर होती है उसको b मानते हैं, और जिसमें कोई पावर नहीं होती उसको हमेशा c मानते हैं। अगर यहाँ पे मान लो पावर 3 होती तो a हो जाता, यहाँ पे पावर 2 होती तो b हो जाता, यहाँ पे पावर सिंगल होती तो c हो जाता, फिर उसके बाद कोई न्यूमेरिकल नंबर ओनली न्यूमेरिकल होता तो वो क्या होता d हो जाता, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब क्या ये आ गया अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मेरे पास कितना है -2, बीटा कितना है मेरे पास 4, ठीक है, बराबर में ये माइनस का निशान है तो मैंने माइनस का निशान लग दिया, फॉर्मूले का माइनस का निशान। अब बी देखता हूँ, बी मेरे पास कितना है, बी है मेरे पास -2, तो मैंने यहाँ लिखा -2 लिखा, ठीक है। अब ए मेरे पास कितना है, ए मेरे पास ओनली 1 है, तो कितना लिखा, देखो कितना लगा, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 2, बड़ा साइन कौन सा है प्लस का साइन है तो प्लस का निशान लग गया, ये माइनस ही माइनस 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 प्लस, तो कितना लगा 2 इंटू हो गई और प्लस का साइन आ गया 2। अब मुझे देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ठीक है, क्या देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है c/a, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो c/a, अल्फ़ा मेरे पास कितना था -2, बीटा कितना था 4, ठीक है। c मेरे पास कितना था 8 था, c मेरे पास माइनस का 8 था, तो मैंने माइनस का 8 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है। अब a मेरे पास कितना 1, तो मैंने इसको इंटू करा आपस में, कितना हो गया 8 आ गया माइनस का, और ये कितना आ गया 8 आ गया। तो ये आपका पहला सवाल का जो आंसर था वो निकल गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसमें भी हमें वही करना है, सबसे पहले जीरो फाइंड करने हैं। देखो 4 की मैं इंटू करता हूँ 1 से, ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4 हो गया। अब इसको मैं क्या करना है, मुझे फैक्टर बनाना है इसके, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया। अब इन दो फैक्टरों को यूज़ करके हमें क्या बनाना है, इंटू करके 4 बन जाए और प्लस या माइनस करके 4 बन जाए दोबारा। तो देखो -2 और -2, आंसर मुझे कैसे चाहिए माइनस का 4 चाहिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो गया। अब साइन कैसा आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों साइन कैसे हैं एक जैसे हैं, तो जो साइन दोनों संख्या में वही हम लगाएंगे, तो 4 लग गया। तो उसके बाद लगेगा 4s², और ये जो दोनों हैं वो लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 2 और इसके साथ s लगा देंगे, ठीक है, और दूसरे वाले 2 के उसके साथ भी हम क्या लगा देंगे s लगा देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे +1 बराबर में 0। अब इसमें से कॉमन उठाएंगे, कॉमन क्या इसमें 2 है और s है,
ठीक है। अब मैंने क्या करा कि 4s को मैंने 2s से डिवाइड करा, ठीक है। ये तो 2 2 सा 4 हो गया, 2 पे कट गया। अब इसको मैं इससे काटता हूँ तो कितना आएगा, सिंगल एस बच जाएगा, तो यानी कि 2s बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2s। तो ये 2s आ गया इधर, ठीक है, माइनस। अब 2, ये वाला मैंने माइनस का निशान लिया, 2s अपॉन में 2s। देखो ये माइनस का निशान अभी हम हटा देते हैं, ये वाला माइनस का अभी नहीं लगाएंगे, सवाल को सॉल्व करने के बाद लगाएंगे। देखो ये हो गया, ये माइनस का 2 लिया मैंने, माइनस का 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का 2 है इसलिए। अब मैं इसको उससे काटता हूँ, 2 1 सा 2, s 1 सा s, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ भी पावर 1 थी s की, तो 1 में से 1 कितना जाएगा, 0 बचेगा, तो s की पावर 0 होगी, s की पावर 0 का मतलब उसका आंसर हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ माइनस का था इसलिए माइनस का बचा हुआ है, तो ये माइनस का होना, तो यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पर हम एक कॉमन मानेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में वही यही संख्या आनी चाहिए। अब ये संख्या कैसी है, देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए। अब प्लस का कब आएगा, देखो अगर मैं माइनस रखता हूँ तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, बट मुझे चाहिए कैसा, प्लस का चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या रखा, माइनस रखा, यहाँ पे माइनस रखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2s। अगर मैं यहाँ प्लस का रखता तो प्लस माइनस माइनस होता, और जबकि मुझे यहाँ कैसा चाहिए, प्लस का, और माइनस का आ रहा, तो मैं इसलिए प्लस का निशान ना रखकर किसका निशान रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा माइनस का। अब देखो ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस का, तो ये माइनस का निशान आ गया, और ये 1 1 सा 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और इसको तो लिख लेंगे हम एक साथ, यानी कि 2s माइनस 1, यहाँ पर तो आप 0 रखो, और 2s माइनस 1 इक्वल में 0, तो 2s माइनस 1 बराबर में 0, 2s माइनस 1 बराबर में 0। इसको सोल्व करते हैं, ये 2s हो गया, ये 1 इधर आएगा उठकर, तो कैसा जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और s के साथ जो नंबर होगा वो सामने वाली संख्या के नीचे जाएगा, यानी कि ABCD के साथ जो भी संख्या होती है वो सामने वाली संख्या के नीचे जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम संख्या है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, 2s बराबर प्लस का 1, और s की वैल्यू होगी 1/2। तो आपके पास अल्फ़ा कितना आ गया, 1/2, बीटा कितना आ गया, 1/2, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में -b/a, ठीक है। a ये है, ये तो आपके पास कितना है, ये है आपके पास a, ये है आपके पास b, ये होता है आपके पास c, ठीक है। तो अल्फ़ा कितनी है आपके पास, 1/2 है, बीटा कितनी है आपके पास, 1/2 है, ये भी, ये -b है, ठीक है। -b की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, वो भी माइनस का 4, तो मैंने माइनस का 4 लिख दिया। यहाँ पे a कितना है, 4, तो मैंने 4 लिखा, ठीक है। तो इसको करते हैं 2 दूनी, ठीक है। यहाँ पे जो है, एक मिनट जो सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर आएगा प्लस का निशान, क्योंकि इधर प्लस का निशान तो प्लस का निशान आ गया, तो 1/2, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व करते, देखो नीचे बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 1 + 1/2, ठीक है। और ये आएगा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4/4, तो ये कितना हो गया, 2/2, और ये 4/4, तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो 1/1 = 1, तो ये आपका सम ऑफ जीरो निकल गया, ठीक है। अब आपको निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a होता है। अल्फ़ा कितना, 1/2, बीटा कितना आपके पास, 1/2, c कितना है आपके पास, c है आपके पास 1, ठीक है, और a कितना आपके पास 4 है, ठीक है। तो उसको करेंगे 1 की 1 से 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, और ये 1/4 आएगा, तो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास ये है, इसमें भी यही है कि आपको जो है ज़ीरोज़ निकालने, यानी कि मूल निकालने, मूल निकालने के बाद आपको संबंध या रिलेशनशिप निकालने किसके बीच में, हाँ, एक तो प्रोडक्ट के बीच में, सम के बीच में,
ज़ीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में आपको संबंध निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो अभी तक आपने सवाल में देखा था कि ये जो नंबर होता था वो हम सबसे लास्ट में हुआ करता था, लेकिन इस वाले सवाल में क्या देख रहे हैं कि हम जो बीच वाला नंबर था वो लास्ट में, और जो लास्ट वाला नंबर था वो बीच में दे रखा था, यानी कि ये ए, ये बी, ये सी, ये ऐसे कर रखा है। तो पहले से उसको हम कर देते हैं एक जो सही फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो सही फॉर्म में देखो इसका ये ऐसे हो जाएगा, ये होगा इसके सही फॉर्म। ठीक है, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे दे रखा है। ये वही दे रखा है क्योंकि एक्चुअली क्या है, साइन लिखे हुए ना, इन साइन की वजह से किसी भी नंबर को कहीं भी लिख सकता है आगे पीछे। ठीक है, तो हम क्या अपनी सिचुएशन के अनुसार, यानी कि अपने अनुसार इसको जो है सही फॉर्म में लिख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, वही सबसे पहले हम जो करते हैं कि कोने से कोने की इंटू करते हैं। ठीक है, तो 6 की 3 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आने के बाद इस 18 का हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब देखो इसके 3 फैक्टर आए हैं। अब इन 3 फैक्टरों को हमें कितने फैक्टर में बदलना है, 2 फैक्टरों में बदलना है। 2 फैक्टरों में, और वो 2 फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उनका प्लस या माइनस करें तो कितना है, 7 आए, और इंटू करें तो 18 आ जाए। तो वो 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो मैं लेता हूँ इन दोनों को, 3 और 3 को, 3 इंटू 3, और ये 2 सिंगल ले देता हूँ। देखो कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 2 हो गया। तो अब देखो मैंने क्या देखा, एक हमने 9 ले लिया और एक हमने 2 ले लिया। देखो जब इनको माइनस करेंगे तब हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, प्लस करने पर तो 11 बन रहा है, लेकिन माइनस करने पर 7 बनेगा, यानी कि 7 बनेगा, और इनकी इंटू करने पर हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। तो अब देखते हैं कि बड़ा नंबर का साइन कैसा होगा। देखो यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस का निशान है, तो यानी कि बड़ी संख्या कैसी होगी, माइनस की होगी, छोटी संख्या कैसी होगी, प्लस की होगी, तभी तो माइनस का 7 आएगा। माइनस का 7 कैसे आएगा, माइनस का 7 तभी आएगा जब बड़ी संख्या कैसी होगी, माइनस की। अगर बड़ी संख्या प्लस की होती तो ये प्लस का आ जाता, और मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए, साइन चाहिए, माइनस का। और माइनस का साइन कब आएगा, माइनस का साइन तभी आएगा जब बड़ी संख्या कैसी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लिखते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, देखो ये मेरे एक तो हो गया मेरे पास 6x², और ये 9x। ठीक है, और ये ये प्लस का 2x हो जाएगा, और ये -3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो ये दोनों जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 कॉमन हो गया, और साथ में x भी है तो x भी कॉमन हो जाएगा। तो 3x से मैं 6x² को डिवाइड करूँगा, 6x² को मैं 3x से डिवाइड करूँगा, तो 3 2 तो ये हो गया, और x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, 2 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 1 बचेगा, तो 2x बच जाएगा मेरे पास। कितना बच जाएगा, 2x, तो मैं लिखूँगा 2x। ठीक है, 2x लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, 9x को मैं डिवाइड करूँगा 3x से, 3 3 जा 9। अब देखो कैसा साइन था, माइनस का निशान है, तो मैंने माइनस का लिख दिया आगे इसके, माइनस का 9 था, माइनस का 9 लिया। अब देखो ये भी x की पावर, इसमें 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। जब पावर किसी की 0 बन जाती है तो उसका मतलब हो जाता है 1। क्या तो होता है 1, तो मल्टीप्लाई 1 हो गया, और ये माइनस का निशान है इसलिए माइनस का निशान यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -3। तो यहाँ पे लिखा मैंने -3। ठीक है, -3 लिख दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लूँगा। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन होगा तो वहाँ पे कितना, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे एक कॉमन बन जाता है। ठीक है, क्या कॉमन बन जाता है, एक कॉमन बन जाता है। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यही नंबर आना चाहिए, साइन भी बिल्कुल इसकी जैसी होनी चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस का साइन लिखता हूँ इधर 1 के आगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 यानी कि जो 2x आएगा कैसे आएगा, माइनस का आएगा, तो उसका मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो प्लस का 2x चाहिए। तो मैंने क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस का 1 रखूँगा, प्लस का ये प्लस का ये प्लस का, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 0 हो गया। अब इसको और इसको मैं एक साथ लिखूँगा, यानी कि 3x + 1। ठीक है, फिर लिखूँगा 2x - 3 = 0। अब क्या करूँगा, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। ये लिखा मैंने 3x, ये 1 इधर था तो इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस x को मैं अब जो ABCD के साथ जो संख्या होती है समरूपी संख्या के नीचे जाती है तो 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2x ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा।
अब ए बी सी डी के साथ जो संख्या होती है सामने संख्या के नीचे जाती है, तो 3/2 हो गया। तो अल्फ़ा हो गया आपके पास -1/3, बीटा हो गया आपके पास 3/2। ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप निकालनी है। रिलेशनशिप में क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, अब आपके पास जो है इक्वेशन ये है, तो इसमें देखो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं पहले तो अल्फ़ा कितना है आपके पास -1/3। ठीक है, बीटा कितना है आपके पास 3/2 है। ठीक है, माइनस बी कितना है, बी कितना है आपके पास -7 है। ये तो फाइन, ये वाला माइनस का निशान तो फॉर्मूले का हो गया, और ये -7 हो गया। और ए कितना है आपके पास, ए आपके पास है 6, तो ये 6 लिख दिया। ठीक है, इसको नीचे लिख लेता हूँ, ज़्यादा कंसिडर ज़्यादा हो गया। ठीक है, देखो ये तो हो गया आपके पास 1/3 प्लस, और ये हो गया आपके पास 3/2, और माइनस बी कितना आपके पास, देखो ये माइनस हो गया फॉर्मूले का। बी कितने पास आपके पास, ये 7 है। ए कितना आपके पास, ये 6 है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसकी इससे इंटू करेंगे, यानी कि 1 की करेंगे 2 से इंटू, इसकी इससे इंटू करेंगे 3 प्लस ये, क्योंकि इंटू हम क्रॉस इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं है। दोनों का अगर बेस सेम होता तो हम दोनों में से एक ले लेते और ऊपर की संख्या वैसे लिख देते, जो ऊपर के नंबर उनको ऐसे कैसे लिख देते। देखो अब इन दोनों के नीचे से इंटू कर देंगे, नीचे के नीचे से, ये माइनस ही माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, ये आपके पास हो गया 7। अब 9 में से 2 सब टैट करेंगे तो बचेगा 7, ये आ गया 6, और ये 7/6, 6/7, 7/6 आ गया। तो ये तो आपके पास आ गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या फिर मूलों का गुणनफल निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, वो होता है आपके पास C/A। अल्फ़ा कितना है आपके पास -1/3, बीटा कितने पास आपके पास 3/2 है। ठीक है, सी कितना आपके पास, सी है आपके पास -7, सॉरी -3 है। ठीक है, ये -3 है। ए आपके पास 6 है। ठीक है, 3 से 3 आपने यहाँ पे काट दिया, 1/2 बच गया। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कितना हो जाए -1/2। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया या मूलों का गुणनफल आ गया। ठीक है, तो अभी आपके पास 3 सवाल हो गए। ठीक है, 3 हो गए। अब हम इसका 4th पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन होगा। 4th पार्ट में क्या करा रखा है, 4th क्या है, 4th ऐसे है 4u² + 8u। ठीक है, अब आपके पास ये सवाल है, देखो इसमें क्या है, आपके पास ए दे रखा है और बी दे रखा है, सी आपके पास नहीं दे रखा। ठीक है, तो आपको इसी से सवाल निकालना पड़ेगा, जो आपको सवाल दे रखा तो उसी से निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करते हैं। देखो इसमें से क्या कॉमन निकलता है, बराबर में 0 रहता है हमेशा ही। 4u कॉमन निकलता है, तो मैंने 4u लिख दिया। ठीक है, 4u कॉमन निकालने का, जब मैं 4u को 4u² को 4u से डिवाइड करता हूँ तो आपके पास बचेगा u, और जब मैं 8u को 4u से डिवाइड करूँगा तो आपके पास बचेगा 2। ये 8u है, ये 4u है, डिवाइड करा तो कितना बचा, 4 2 ज़ा 8, ये बचा, और ये आपके पास 0 है। 4u इक्वल में 0, u + 2 इक्वल में 0। ठीक है, आपके पास क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा निकालने हैं। तो ABCD के साथ जो संख्या होती है सामने वाली संख्या के नीचे आती है, सामने कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0/4 हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर एक बार, तो ये आपके पास ये अगर एक u बराबर, आपके पास u बराबर एक तो 0 आ गया और u बराबर एक तो -2 हो गया, यानी कि अल्फ़ा आपके पास आया 0, बीटा आपके पास आया -2। ये बीटा भी हो सकता है और ये अल्फ़ा भी हो सकता है, मन की मर्जी आप किसको क्या मानना है। तो ठीक है, अब आपको वही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है या सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा + बीटा -b/a। ठीक है,
तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना आपके पास 0 है, बीटा कितने पास आपके पास -2 है, ये लिख दिया। माइनस माइनस का क्या फॉर्मूला वाला माइनस का निशान। अब बी कितना आपके पास 8 है, तो आपने 8 लिख दिया। यू कितना आपके पास 4 है, तो 4 लिख दिया। तो देखो ये कितना रहेगा, ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस, और ये 4 2 ज़ा 8, तो -2। तो मूलों का योगफल या सम ऑफ जीरोस कितना आया, -2 इक्वल में -2 आया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है ये अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। देखो अल्फ़ा कितना है आपके पास 0, बीटा कितने पास आपके पास 2 माइनस का, सी देखो आपको दे रखा, सी क्वेश्चन में कहीं नहीं है, सी नहीं है ना कहीं, तो उसका मतलब 0 है वो। तो 0 4 को डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसकी जब गुणा करेंगे 0 की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर 0 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो आपके 4 सवाल हो गए। अब आपके पास 5th क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो t² -15 है। ठीक है, अब इसको निकालना है। देखो ये 15 बना हुआ है, यहाँ पर a दे रखा है, यहाँ पर आपको b दे रखा है। अब ये 15 कैसे बना होगा, देखो क्या है, ये t², आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b², ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा पहले, है ना। तो है कि सवाल में क्या है, ये t² है, ये माइनस है, ये कभी ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ये ऐसे हुआ है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कटा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है इसको इसी फॉर्म में लिख लूँगा। तो मैंने क्या लिखा, t² -√15। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है भाई, एक बार प्लस में है, इसका मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैंने क्या करा, t +√15 t -√15 ये लिख लिया, इक्वल में लिख दिया मैंने 0। ठीक है, तो t +√15 बराबर में 0, t -√15 बराबर में 0। इसको मैंने सॉल्व करा आगे, तो t बराबर में -√15 हो जाएगा, इधर t बराबर में +√15 हो जाएगा। तो आपके पास अल्फ़ा कितना आया, इसको जरूर नहीं है, आप अल्फ़ा बीटा कुछ ही मान सकते हो। ठीक है, ये बीटा, अब इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, तो बीटा बराबर √15 माइनस का, और यह अल्फ़ा बराबर 15। ठीक है, अब वही सम ऑफ जीरोस या मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है, और माइनस b/a। देखो अल्फ़ा कितना आपके पास 15 है, बीटा आपके पास कितना है, बीटा आपके पास -15 है, -√15 है, माइनस b, ये माइनस का निशान तो फॉर्मूले का हो गया। b कितना है आपके पास, ऑलरेडी -15 ही है, तो -15 लिख दिया। t कितना है आपके पास 1 है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये लिखा मैंने 15, और ये माइनस का √15, और ये हो गया 15। सॉरी, बीटा तो आपके पास बी तो है ही नहीं, बी तो है नहीं ना, तो बी नहीं है तो उसका मतलब 0 जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 0, और a कितना है 1, a बराबर 1 है, तो ये तो आपके पास कितना रहेगा, ये भी 0 आएगा आपके पास, है ना। तो ये कितना रहेगा 0, और √15 से √15 गया 0 आ गया। ठीक है, ये 0 हो गया। अब आपको निकालना है मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है आपके पास अल्फ़ा बीटा, यानी कि c/a। अल्फ़ा कितनी है आपके पास, अल्फ़ा है आपके पास √15। ठीक है, और
-15 है। और बीटा कितना है उसके पास, बीटा है आपके पास, गलत लिख दिया मैंने, बीटा आपके पास -15, बीटा आपके पास जो है -15 है, -√15। सी आपके पास कितना है, सी आपके पास 15 ही है, -15 है, तो मैंने लिख दिया -15। ए कितना है, 1 है। अब इनकी मैं आपस में इंटू करता हूँ। देखो आपने कभी, देखो √3 की इंटू √3 से करेंगे कितना बचता है, 3। √4 इंटू √4 यानी कि 4। √18 इंटू √18 यानी कि 8। √125 इंटू √125 तो कितना बचेगा, 125 बचेगा। यानी कि जब दो रूट वाली संख्या को गुणा करते हैं, सेम रूट वाली संख्या, तो क्या होता है, रूट से रूट खत्म हो जाता है और सिंपल नंबर बचता है। तो क्या होगा, ये आगा रूट से रूट खत्म हुआ तो -15 बचेगा, सॉरी क्या बचेगा, -15 बचेगा। तो यहाँ पे तो आ गया -15 और ये भी -15 आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आपके पास है छठा सवाल। ठीक है, छठा सवाल आपके पास ये है, 3x² - x - 4, ये आपके पास छठा सवाल है। इसका आपको क्या करना है, फाइंड जीरोस। इसके आपको जीरोस निकालने और कमेंट में आपको उन जीरोस को लिखना है कि क्या क्या इसका अल्फ़ा आया और क्या इसका बीटा आया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।